लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग्यू इस आदमी के लिए कैंसर को लिखता है, जिसे पढ़कर ये आदमी किंग्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये क्या नॉनसेंस बातें लिखी है। तब ये सुनकर किंग्यू कहता है कि तुम्हारा नॉनसेंस से क्या मतलब है, मैंने उस पिल को रिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका वहाँ पे लिखा है। जिस पर ये आदमी कहता है कि तुमने जो तरीका यहाँ पे लिखा है वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। मैं खुद एक रॉयल एल्केमिस्ट हूँ और इतना तो मुझे ही पता है कि उस पिल को रिफाइन करने के लिए कौन से मटेरियल्स की जरूरत है, लेकिन कौन से मटेरियल को किस टाइम पे डालना है यही मुझे नहीं पता। और मैंने तुम्हें यही लिखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो पूरा टाइमिंग के साथ साथ प्रोसेस और क्वांटिटी भी चेंज कर दिया है। तब ये सुनकर किंग्यू अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से ये लोग पिल रिफाइन करने का इतना एडवांस तरीका नहीं जानते हैं। जिस पर अब ये लड़का अपने स्वॉर्ड को किंग्यू के ऊपर तनते हुए कहता है कि अगर तुम्हें सही आंसर पता नहीं था तो तुम्हें झूठ मूठ का आंसर नहीं लिखना चाहिए था। तब किंग्यू कहता है कि अच्छा तो तुम भी एक स्वॉर्डमैन बनना चाहते हो। और फिर किंग्यू इस लड़के से कहता है कि वो मानना पड़ेगा, तुमने बस 16 साल की उम्र में ही तुमने स्वॉर्ड के अर्थ और हैमर स्टाइल को सीख लिया है। इसके अलावा तुम्हारा छुपा हुआ मार्शल सोल और क्यूआई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस पर अब इतना सुनते ये लड़का कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। और फिर ये लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने मेरे हाइट की हुई कल्टीवेशन को भी देख लिया। तब किंग्यू यहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरा आंसर पसंद नहीं आया तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर ये आदमी पीछे से किंग्यू को रुकने के लिए कहता है। तब किंग्यू कहता है कि क्या हुआ, क्या अभी भी कुछ बाकी है। जिस पर ये आदमी कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। और इतना कह के वो इस फायर फ्रूट को किंग्यू को दे देते हैं और देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है या फिर गलत, लेकिन चूंकि तुम मेरे ग्रैंडसन के हिडन पावर्स को भी देख सकते हो इसका मतलब तुम कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं हो। तब किंग्यू कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने पहले ही लिख दिया है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुम उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। और फिर किंग्यू अपने मन में कहता है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो एक सुप्रीम लेवल एल्केमिस्ट का फॉर्मूला है जिसे तुम इतनी आसानी से तो नहीं समझ पाओगे। और फिर किंग्यू कहता है कि ठीक है चलो तुम मुझे एक चीज और दो और इसके बदले में मैं तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। जिसे सुनकर ये लड़का कहता है कि लेकिन ये तो धोखेबाजी है। जिस पर इसके ग्रैंडपा इसे रोकते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें ये फॉर्मूला मुझे क्लियरली समझाना होगा। तब किंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बिलीव नहीं कर सकता अगर तुम फॉर्मूला समझने के बाद पलट गए तो। जिस पर ये आदमी कहता है कि मैं एक रॉयल एंशिएंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी एंशिएंट फैमिली में कभी भी प्रॉमिस ब्रेक नहीं होती है। तब किंग्यू अब इस आदमी को इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से समझाना शुरू कर देता है और किस समय में किस इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में डालनी है वो सारी चीजें किंग्यू इस आदमी को बहुत ही अच्छे से समझाने लगता है। जिस पर ये ओल्ड मैन भी किंग्यू के बातों को बहुत ही गौर से सुनता हुआ इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग अपने सारे डाउट्स को पूछता है। तब किंग्यू भी सारी चीजों को बहुत ही क्लियरली निपटा देता है और अब किंग्यू को सारी चीजों के बारे में इतना करेक्ट होता हुआ देख के ये आदमी अब थोड़ा शौक होने लगता है। और फिर लास्ट सवाल पूछते हुए कहता है कि अगर मैं मान भी लूं कि मैंने उस पिल को रिफाइन कर लिया तो फिर उसके फाइनल प्रोसेस से मैं उसे कैसे निकालूंगा। तब किंग्यू कहता है कि अगर तुमने उस पिल को बिल्कुल सही तरीके से रिफाइन कर लिया तो फिर उस पिल का कलर येलो होगा, जिसके बाद तुम्हें उसे फाइनल प्रोसेस से निकालने के लिए अपने क्यूआई का 90% पावर यूज करना होगा, जो बाद में उस पिल को खाने के बाद तुम्हारी पावर्स वापस से रिकवर हो जाएगी। और अब किंग्यू की ये सारी बातें सुन के इस आदमी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये आदमी सिटी का सबसे बड़ा एल्केमिस्ट है, लेकिन इसे भी पिल रिफाइन करने का ये प्रोसेस नहीं पता था। जिस पर अब ये आदमी किंग्यू से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे मास्टर का क्या नाम है। तब किंग्यू कहता है कि मेरा कोई भी मास्टर नहीं है, मैंने इन सारी चीजों को बस स्टडी करके पता किया था। जिससे सुनकर ये आदमी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब किंग्यू कहता है कि चलो अब प्रॉमिस के अनुसार तुम मुझे अपने पास में से एक बहुत ही रेयर चीज को दो। जिस पर ये आदमी क्यों नहीं कहते हुए किंग्यू को एक लोटस फायर देता है। तब किंग्यू कहता है कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे दरअसल तुम्हारे गले का वो पेंडेंट चाहिए। जिससे सुनकर ये आदमी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या। तब किंग्यू कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम नहीं दे सकते। जिस पर ये आदमी अब अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर मेरे पेंडेंट के बारे में इसको कैसे पता चला, क्योंकि मैं भी अपने पेंडेंट को हमेशा हाइड करके ही रखता हूँ। और अब यही सोचते हुए ये आदमी अपने पेंडेंट को निकाल के किंग्यू को देते हुए कहता है कि मैं कभी अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। जिस पर तभी यहाँ पे डार्क टेम्पल का ये आदमी आते हुए कहता है कि बच्चे क्या तुम इस ओल्ड मैन को लूटने की कोशिश कर रहे हो। तब ये सुनकर किंग्यू अपने ऊपर से इसके हाथ को झटक देता है। जिस पर ये ओल्ड मैन इस आदमी से कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी, इसीलिए मैं इसे अपना पेंडेंट दे रहा हूँ। तब ये आदमी कहता है कि ओल्ड मैन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्लैक मार्केट को मैं कंट्रोल करता हूँ और मेरे होते हुए यहाँ पे किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जिस पर किंग्यू अब अपने कैप को उतारते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तब ये आदमी किंग्यू को देखते हुए कहता है कि बास्टर्ड तुम तो वही हो। जिस पर किंग्यू भी बड़े आराम से यस कहता है। तब ये आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि बच्चे अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना कह के ये आदमी अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। जिस पर किंग्यू भी अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ रेडी हो जाता है। जिसे देखते हुए ये लड़का अपने मन में कहता है कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये बंदा कितना बड़ा स्वॉर्ड मैन है। और अब बिल्कुल लाइट की तेजी से किंग्यू के स्वॉर्ड का अटैक इस आदमी से जाके टकराता है और बस एक सेकंड के अंदर ही किंग्यू अपने स्वॉर्ड से अटैक करता हुआ इसके आर पार हो जाता है। तब किंग्यू के इस टेक्निक को देखकर ये लड़का कहता है कि ये तो स्वॉर्ड की कोई लेजेंडरी टेक्निक है,
जिसे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। जिस पर अभी आदमी किंग से कहता है कि तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत की, अब देखना डार्क टेम्पल का लॉर्ड कमांडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लॉर्ड कमांडर लिनवार खुद मेरा भाई है। तब किंग कहता है कि ये सारी बातें मुझे बताने के लिए अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। जिसे सुनकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम भले कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाई के सामने तुम्हारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इसलिए अब चुपचाप घुटने टेक के मेरे सामने माफी मांगो, मैं तुम्हें सच में यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तब इतना सुनते किंग तुरंत अपने स्वॉर्ड में हाथ रख लेता है और बस एक ही झटके में इस आदमी को निपटा देता है। जिसे देखकर ये लड़का कहता है कि वाकई में इसका स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये खुद लेजेंड मैड स्वॉर्ड हो। जिस पर अब किंग तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। तब ये लड़का अपने ग्रैंडपा से कहता है कि क्या आपने वो देखा, जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि हम उससे बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि जब तक मेरा फायर पेंडेंट उसके पास है तब तक वो चाहे कहीं भी क्यों ना रहे, मैं उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम डार्क टेम्पल के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर उस आदमी का भाई चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कौन है जिसने ब्रदर को मारने की गुस्ताखी की। तब इधर खड़े लोग कहते हैं कि मेरे मालिक वो शायद एक 15 से 17 साल का बच्चा था। तब ये सुनकर ये कमांडर कहता है कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन डार्क टेम्पल के लोगों से उसने पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए अब मैं सबको ऑर्डर देता हूँ कि सारे काम छोड़ के पहले उस लड़के को पकड़ के मेरे पास ले आओ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये मोटा थोड़ा गुस्से में कह रहा था कि जल्दी से मेरे कपड़े दो। तब किंग भी इसे इसके कपड़े दे देता है, जिस पर ये मोटा पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि भगवान करे कि मैं दोबारा तुम्हारी शकल कभी ना देखूं। और अब इधर अब हम इस आदमी को देखते हैं जिसका एक हाथ किंग ने काट दिया था। और अब इस आदमी की ओर देखते हुए ये दूसरा आदमी कहता है कि बेटे क्या तुम कंफर्म हो कि जिसने तुम्हारा ये हाल किया वो ली फैमिली का लीकेंग ही था। तब ये लड़का कहता है कि हाँ पिताजी वो लीकेंग ही था। जिस पर ये आदमी कहता है कि ठीक है मैं अभी जाके ली फैमिली से उस लीकेंग का नामो निशान मिटा के आता हूँ। तब ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि नहीं पिताजी आप उसे इतनी आसानी से नहीं मारना, पहले उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट देना। जिस पर अब ये आदमी सीधे बहुत ही तेजी से ली फैमिली में पहुंच जाता है। तब ये गाड़ी से रोकते हुए कहता है कि ये ली फैमिली है और तुम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हो। जिस पर अब इतना सुनते ये आदमी सीधे दीवार तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है। तब ये शोर शराबा सुन के अंकल रेड और ग्रैंडपा भी यहाँ पे आ जाते हैं। जिस पर अब ये आदमी कहता है कि कहाँ है तुम्हारा बास्टर्ड ली कैंग, क्या तुम लोगों को पता है कि उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। जिस पर अब ये लड़का इन लोगों के सामने आ जाता है। तब इसे देखते हुए अंकल रेड पूछते हैं कि आखिर इसके एक हाथ को क्या हुआ। जिसे सुनकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम लोगों को ये मजाक लग रहा है, और इतना कह के ये ली फैमिली के बोर्ड को तोड़ देते हैं। तब एल्डर रेड कहते हैं कि बटलर फैंग क्या तुम हमें ये समझाओगे कि आखिर हुआ क्या। जिस पर अब ये आदमी कहता है कि जल्दी से अपने ली कैंग को बाहर निकालो वरना आज मैं पूरे ली फैमिली को ही मिटा दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।